प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे अष्टकूट गुण मिलान, जो कि विवाह की एक सबसे प्रथम प्रक्रिया है। ज्योतिष के अनुसार अष्टकूट 36 गुण होते हैं। उनमें से 18 गुण प्राप्ति के बाद हम और हमारा ज्योतिष शास्त्र विवाह करने की सहमति दे देते हैं। तो विचार करते हैं वो अष्टकूट कौन से हैं। प्रथम वर्ण। वर्ण का एक गुण है जो कि मानसिक और शारीरिक बोध कराता है। द्वितीय पर वश। वश के 2 गुण हैं जो कि जातक के मूल व्यक्तित्व का बोध कराता है। तीसरे नंबर पर तारा। इसके 3 गुण हैं। विपित, पृथ्वी, वध, जो कि वर और वधू की कुंडलियों के नक्षत्र से तृतीय, पंचम और सप्तम नक्षत्र अशुभ माना गया है। चौथा है योनि। इसके 4 गुण हैं। ये शारीरिक संबंध बताता है। योनि दोष होने से दाम्पत्य जीवन में कटुता आ जाती है और तलाक तक नौबत आ जाती है। 5 नंबर पर मैत्री है। मैत्री जो कि दोनों के राशि के स्वामी की मित्रता का बोध कराता है। प्रिय दर्शकों, जब वर वधू ने पाणी ग्रह के बाद एक साथ रहना है, दाम्पत्य जीवन निभाना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उनकी आपस में मित्रता हो। मित्रता तभी होगी जब दोनों के राशि मित्र होंगे। इसके 5 गुण मिलते हैं। अगला है गण। इसके 6 गुण मिलते हैं जो सामाजिक स्थिति को बताता है। देव, मनुष्य, राक्षस आदि। उसके बाद भकुट आता है। इसके 7 गुण मिलते हैं जो कि विवाह के बाद एक दूसरे के साथ रहने का विचार बनाता है। अंतिम 8वां कूट है नाड़ी। दर्शकों, नाड़ी के 8 गुण होते हैं। यह रक्त संचार, ऊर्जा और संतान का बोध कराता है। प्रिय दर्शकों, इस 36 गुण में से 18 गुण प्राप्ति के बाद हम और हमारा ज्योतिष शास्त्र शादी करने की सहमति दे देता है। परंतु इनमें अधिक महत्व किसका है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे मैत्री जो कि श्रोमणी है। अगर मैत्री नहीं है और भुकुट भी अशुभ है तो कितने भी गुण प्राप्त किए हों वो सारे के सारे शून्य हो जाते हैं। और ये आदमी सभी समझते हैं कि वर और वधू का मैत्री के साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखद बनता है। नाड़ी 8 गुण है। विवाह संस्कार, सामाजिक दायित्व निभाने के लिए आगे बढ़ना है और वंश सभी को चाहिए। अगर अशुभ नाड़ी है, नाड़ी दोष है, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। दर्शकों, नाड़ी एक वैज्ञानिक उसके ऊपर है। जैसे कि चिकित्सा में वात, कफ, पित्त 3 दोषों के कारण होते हैं, इसी प्रकार ये नाड़ियां भी 3 हैं। कोई वात है, कोई पित्त है, कोई कफ है। अगर एक ही नाड़ी के वर वधू होंगे तो उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और संतान प्राप्ति में बाधा आती है। अगर किसी कारणवश आ भी गई तो ऐसी मिलती है कि उसको जीवन भर बर्दाश्त करना पड़ता है, बोझा ढोना पड़ता है। तो अगर हमको 8 ही गुण मिल जाते हैं, 5 ग्रह मैत्री के मिल जाते हैं। ग्रह मैत्री एक ऐसा कूट है जो गण और भुकुट में 0 होने से भी कोई परवाह नहीं, जीवन की गाड़ी अच्छी तरह से चल जाती है। 8 और 5 13, 5 इनमें से कहीं भी मिल जाते हैं तो हम विवाह की सहमति दे देते हैं और 36 में से 18 गुण प्राप्त करने का विधान है, तो वह दंपति जीवन सुखी रहता है। अब विचार करते हैं थोड़ा मांगलिक के ऊपर। क्यों मांगलिक, इससे अलग विचार है। दर्शकों, कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होने से कुंडली मांगलिक मानी जाती है। वो एक अलग बात है कि मंगल योग कारक है या कितना अशुभ है या शुभ है,
वो जातक की कुंडली को देखने से ही अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि मांगलिक ऐसे होता है। इन 5 भावों में मंगल होने से मांगलिक होता है। इसके लिए अगर किसी जातक की कुंडली में मान लो लगन भाव में मंगल है और उनके इन 5 में से किसी भी भाव में सूर्य, शनि, राहु, मंगल होते हैं तो उसकी काट हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि मुश्किल से 2 या 3% ही मांगलिक होते हैं, नहीं तो अपने आप ही स्वतः ही उसकी काट हो जाती है। परंतु दर्शकों, इसमें एक और विचार है। अगर किसी के 7वें भाव में मंगल है और दूसरे स्त्री हो या पुरुष हो उसके 8वें भाव में मंगल है, तो ऐसा मंगल का मिलान ना करे, वो विनाशकारी हो जाता है। दर्शकों, मैंने आज आपको अष्टकूट, गुण मिलान और मांगलिक विचार के बारे में बताया। शास्त्रों में इसके परिहार हैं, वो एक अलग बात है, गहन अध्ययन है। यहाँ हमने आपको एक मोटे तौर पर आपका मार्गदर्शन किया है। वो कुंडली में देखने से पता लगेगा अब भाई उसका नाड़ी दोष कितना है, परिहार है या नहीं, या योनि दोष है, परिहार है, लेकिन वो एक अलग बात है। मैंने आपको मांगलिक विचार, अष्टगुट, गुण विचार को समझाने में कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। दर्शकों, समाज की सेवा करना अच्छी बात है। आप अगर किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं और जो समाज के लिए कल्याणकारी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे बताइए। मैं उसी के ऊपर वीडियो बना करके आपका भी और समाज का मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा।